तो 10 रुपया कमाने वाले हो चाहे तो करोड़ रुपया, लेकिन हर एक के पास दुख अशांति बीमारी आ रहा है। और आज करोड़पति के पास भी करोड़ों जैसा बीमारी आ रहा है ना। लेकिन हर एक आत्मा आज दुखी है और हर एक भगवान को पुकार रही है कि भगवान आओ, हमें इन दुख अशांति बीमारियों से मुक्ति दो। बस यही पुकार रही है कि हमें सुख शांति चाहिए। बहुत आत्माएं केवल मुक्ति को मांग रही है और जो बच्चे भगवान को पहचान गए उनके कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में आनंद ही आनंद। आनंद क्या होता है, आनंद क्या होता है ये मालूम ही नहीं था। नहीं मालूम है ना। खुशी मालूम है कि चलो कुछ चाहिए था वो मिल गया तो खुशी हो गया, लेकिन आनंद क्या होता है वो नहीं मालूम। आनंद वो चीज है ना जो अंदर में महसूस किया जाता है। अंदर में मतलब आपके पास कुछ है नहीं है उससे की फीलिंग, और वो आनंद पाने के लिए परमानंद जो परम पिता परमात्मा उनके कनेक्शन में जाना पड़ता, उनके नजदीक जाना पड़ता है। मुझे फूल का अगर खुशबू लेना है तो फूलों के पास जाना पड़ता है ना, तब जाके फूलों का खुशबू मिलता है। तो उसी तरह भगवान के पास जाने का क्या आनंद है वो तो जाने वाले ही ना बता सकते हैं, उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। भगवान मिला है हम लोगों को। पहले सोचते थे कि खुश कैसे रहा जा सकता है, कैसे खुश हम रह सकते हैं, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा तब हम खुश रहेंगे। बहुत भाग लिए, चारों तरफ भाग लिए, लेकिन वो खुशी नहीं मिला। क्यों? एक चीज अगर इच्छा रखे ये चीज पूरा कर दो भगवान, पूरा हो गया, 10 बीमारियां सामने आ जाती हैं, 10 इच्छाएं सामने आ जाती हैं, ये पूरा करना वो पूरा करना। फिर यहाँ मन में व्याकुलता महसूस होने लगता है, क्या करें, एक चीज पूरा करते नहीं है कि 10 जरूरत सामने आ जाता है ना। इसी चीज को परम पिता परमात्मा आए हैं भरपूर करने के लिए, हर तरह से हमें भरपूर करने के लिए, कहीं मांगने वाला नहीं बनाने के लिए। कि आज हम लोग जो मांग रहे हैं ना, कहीं भी जाते हैं मांगते ही तो हैं। आज मंदिर जाते हैं तो मांगते हैं, साधु महात्माओं के पास जाते हैं तो मांगते हैं, रिश्तेदारों के पास भी मांगते हैं। कैसे मांगते? प्यार मांगते हैं ना, इज्जत सम्मान तो मांगते हैं। जाए 2 बोल अच्छा तो बोल दे, अच्छे से तो बात कर ले, एक कप चाय तो पिलावे, कुछ न कुछ इच्छा तो जरूर रखते हैं। लेकिन आज वो इच्छा नहीं पूरा होता है तो बोलते वो खराब वो खराब वो खराब। भगवान जो आए हैं धरती पर हमें जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, और जब वो सिखाएगा तो कैसा होगा हमारा जीवन? बहुत सुंदर होगा, बहुत सुंदर, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि भगवान इतना सुंदर होगा। इतना सुंदर जीवन हो जाता है। हम लोग भी नहीं जानते थे ये चीज कि भगवान क्या हो गया। जब शुरू में ज्ञान मिला हम लोगों को तो बस चलो ठीक है भगवान मिल गया ना, अब चलो जैसे जीना अच्छे से जिएंगे, बस हो गया, इससे ज्यादा क्या होगा। चलो सब चीज मिलने लगा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन नहीं, वो चीज हम लोगों को जानकारी ही नहीं था कि आनंद क्या होता है। बस यही लगता था कि चलो सारा इच्छा पूरा हो गया, घर परिवार अच्छा हो गया, बस उतना ही तक है। लेकिन जैसे जैसे भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं उसके अनुसार हमें आनंद की महसूसता हो रही है। वो बयां नहीं कर सकते, वो बोल नहीं सकते किसी के सामने कि कैसा फील होता है। वो तो जो महसूस करे वही जाने, दूसरा क्या जाने। बोलते हैं ना कि जो कोई भी फल है तो जो खा रहा है उसी को स्वाद मिलेगा, दूसरे को मिलेगा क्या? हाँ, ये बोलेंगे बहुत मीठा है बहुत अच्छा है, लेकिन एक्यूरेट स्वाद तो नहीं बता सकते हैं कि कैसा स्वाद है किस चीज का। उसी तरह भगवान के साथ भगवान के पास जाने का जो आनंद है वो तो खुद जाने से ही पता पड़ेगा, है ना। दूसरे को हम मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो फील होता है ना कि वो बहुत खुश है, बहुत अच्छा होगा। उसी तरह जब हम लोग आनंद में रहते हैं तो देखिए बहुत जोर जोर से हंसते नहीं है, लेकिन हमारे चेहरे पे वो खुशी नजर आती है, वो संतुष्टता नजर आती है। वो संतुष्टता जो नजर आती है वही भगवान की प्रत्यक्षता है। जब हम दिल से मुस्कुराकर किसी के साथ प्यार से बात करने लगे वो है भगवान की प्रत्यक्षता। क्योंकि जब भगवान मिल जाएगा ना तो किसी का नफरत भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हर एक बच्चा बाबा का बच्चा है, भगवान का बच्चा है।
उसको नफरत क्यों आ रहा है? आप अभी हम लोगों को गुस्सा आएगा यहाँ पर? गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा कब आता है? जब अंदर से कुछ खालीपन महसूस होता है, जब महसूस होता है कि कुछ नहीं मिल रहा है, इतना कोशिश कर रहे फिर भी नहीं मिल रहा है, तब गुस्सा आता है ना? तो जब सब चीज भरपूर हो जाएगा तो कोई गुस्सा दिलाएगा तो गुस्सा करेंगे, उस पर रहम आएगा कि देखो गुस्सा करके ये अपना ही ताकत खत्म कर रहा है। अभी भगवान हमें वही जीने की कला सिखा रहा है। जहाँ भी है, जिस भी जगह में, आज देखिए भगवान के बच्चे, बहुत जगह बाबा का संदेश मिला तो आज करोड़ों बच्चे हो गए और करोड़ों बच्चे के चेहरे पे जो रूहानियत, जो हंसी, जो संतुष्टता है, वो देखने से महसूस होता है। जाएंगे अगर जहाँ बाबा का हेड क्वार्टर है, माउंट आबू है, वहाँ पर जाएंगे ना तो फील होगा कि क्या दुनिया में आ गए, एक अलग ही दुनिया महसूस होगा। इस दुनिया में आने का इच्छा ही नहीं करेगा, भगवान का बसाया हुआ वो दुनिया है। बहुत लोग समझते हैं कि हम लोग जैसे वाइट पहनते हैं तो ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, क्रिश्चियन बनाएंगे, ये बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। सफेद सरस्वती माँ भी तो पहनती है, सरस्वती माँ ज्ञान की देवी पहनती है, और सफेद का बहुत ज्यादा रहस्य है। देखिए सफेद जब पहनते हैं तो उसमें एक दाग भी लग जाए तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, बेदाग होना चाहिए। और सादा है सच्चाई का रंग, सच्चाई का भी रंग होता है, सादगी का भी रंग होता है। और सफेद रंग ऐसा है कि जिसमें सारा कोई भी कलर आप डुबो दे तो बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन जो रंगीन है वो उसमें अगर गंदा लग जाए ना, खराब हो जाए तो उसको नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन सफेद तो आज परमपिता परमात्मा आकर हमें अंदर से सफेद ही तो बना रहा है। अंदर में इतना सारा किचड़ा लेकर हम चल रहे हैं, किचड़ा लेके चलते हैं कि नहीं? सालों साल की बातें हमारे मन बुद्धि में बैठी हुई है। कोई आता है 10 मिनट हमें कुछ गलत सलत सुना भी देता है, वो तो बेचारा 10 मिनट ही हमें सुनाया, लेकिन हम उन बातों को कितने समय तक पकड़ के चलते हैं? सालों पकड़ के चलते हैं। और हम बोलते हैं कि देखो उसने सुनाया, उसने तो बेचारा 10 ही मिनट सुनाया, आप कितने समय तक पकड़ के चल रहे हैं? तो दुश्मन कौन? हम खुद हैं कि वो 10 मिनट सुनाने वाला? हम खुद है ना, हम अपने दुश्मन खुद बन रहे हैं। और जितना हम अंदर से खराब फील करते हैं, वो दुख, बीमारी का जहर पूरे शरीर में फैलता है। आज सबका शरीर रोगी है कि नहीं? कोई बोल सकते हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द, तो यहाँ से जो पॉइजन निकल रहा है ना, वो जा रहा है अंदर में और कहीं ना कहीं जाम हो जा रहा है। किसी के घुटने में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में, किसी के हाथ में, किसी के कमर में, वो पॉइजन जो यहाँ से क्रिएट हो रहा है ना, वो सारा पॉइजन जा रहा है। और परमात्मा जब आते हैं तो यही सब किचड़ा निकालने के लिए आते हैं। अभी भगवान स्वयं आकर रोज हमें बोलता है, बच्चे तुम तो बहुत मीठे हो, तुम तो बहुत प्यारे हो। अब ऐसा सुनने के बाद महसूस होता है कि हम तो मीठे नहीं हैं, हम तो बहुत कड़वा बोलते हैं। लेकिन जब बाबा के मीठे मीठे वाक्य सुनते हैं तो मन में एक आता है संकल्प कि नहीं बाबा अब हमको मीठा बनना है। तो कैसे मीठे बने? जब बाबा हमें मीठा मीठा बोलने लगा तो अब हमें भी लगने लगा कि हमें भी सबके साथ मीठा बोलना चाहिए। तो धीरे धीरे ये परिवर्तन होने लग जाता है। और जैसे जैसे आप यहाँ से शांत होने लगते हैं, आपका दुख, बीमारी कहाँ भाग जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। यही है भगवान की उपस्थिति। आज हम लोग कहीं भी जाते हैं तो एक वाक्य सदा याद रहता है, बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। देखिए कि नहीं बाबा का फोटो, उसमें लिखा रहता है ना कि बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। इतना ये जादू है इस शब्द में कि आप कहीं भी बाबा को लेकर जाएं और सोच लें कि भगवान मेरे साथ जा रहा है, आप महसूस करेंगे कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ये है भगवान की उपस्थिति का प्रमाण कि आप जहाँ भी याद करें वहीं हाजिर हुजूर हो जाएगा भगवान, वहीं हाजिर हुजूर। कहीं आप जाते हैं, आप सोचते हैं कि परिवार तुरंत आ जाए, कोई मुसीबत आया, उसको पहुंचने में भी आधा एक घंटा लग जाएगा। उसके बाद भी उसको बुलाने के लिए सुविधा चाहिए, मोबाइल चाहिए, उसके पास भी मोबाइल रहना चाहिए, तब जाके उसको आप बुला सकते हैं। लेकिन भगवान को बुलाने के लिए कोई साधन चाहिए क्या?
कोई साधन चाहिए नहीं, केवल यहाँ से मन से बुद्धि से बोले बाबा आ जाओ बाबा, आप ही मेरे सब कुछ हो। वो दौड़ा चलाता है कि नहीं? द्रौपदी का कहानी सुनी है ना? द्रौपदी याद नहीं करती, जब उसको लाया जा रहा था दरबार में तो उसके बाल को खींच कर लाया जा रहा था, लेकिन वो कृष्ण को याद नहीं की, कृष्ण नहीं आए। कृष्ण का भगवान का एक शर्त है कि तुम बुलाओ तब मैं आऊंगा, बिन बुलाए का इज्जत नहीं होता है ना? तो इसीलिए पहला कदम हम बच्चों को बढ़ाना है। तो उसी तरह द्रौपदी जब बुलाई ही नहीं, दुशासन दरबार तक ले गया। उसके बाद वो अपने 5 पतियों को बोली कि बचा लो, नहीं बचा पाया। दरबार में काका मामा चाचा सब बैठे थे, नहीं बचाए। राजा बोलता मैं तो अंधा हूँ, मैं तो कुछ देख ही नहीं रहा हूँ, वो भी नहीं बचाया। अंत में अपने ताकत को लगाई कि मैं बच सकूं, नहीं बच पाई। तब जाके बोलती अब कृष्ण तुम ही आ जाओ। तो कृष्ण कितना देर किए क्या? 1 सेकंड का भी देर किए? तो कितनी साड़ियां बढ़ाए थे कृष्ण, पता है आप लोगों को? 21 साड़ी बढ़ाए थे वो, और 21 साड़ी देते गए, दुशासन खींचता गया, वो देते गए खींचता गया। दुशासन को हानि नहीं पहुंचाए, क्योंकि भगवान को हम बुलाते हैं अपनी रक्षा के लिए, किसी और को सजा देने के लिए नहीं। ये सब बात समझना है। हम लोग क्या बोलते हैं ना, कोई दुख देता है बोलते तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, एकदम तुरंत बोल देते तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। ये श्राप है, हमें नहीं देना। एक तो मेरे साथ अभी बुरा हो रहा है, और हम श्राप देंगे ना तो मेरे साथ और बुरा हो जाएगा। तो हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए भल भगवान को बुलाएं, किसी को सजा देने के लिए नहीं। तो कृष्ण जरूर आए, द्रौपदी को बचाए, दुशासन को सजा नहीं दी। क्या बोले, जिसका जैसा कर्म वैसा उसको फल अपने आप मिल जाएगा। भगवान क्यों निमित्त बने सजा देने की? तो हम लोगों को भी सजा देने का अधिकार है क्या? किसी को हम लोग सजा देते हैं कि नहीं? दे देते हैं ना। अगर कोई कुछ बोला तो उसको जवाब दे कर ही रहेंगे, उसको तो आज बोल कर ही रहेंगे। जाते हैं बोल कर आ जाते हैं। अच्छा क्या हो जाता है, उससे रिश्ते में कड़वाहट आ गया, आज रिश्ता ठीक हुआ। अभी हम लोग इतने सारे लोग बैठे अपने परिवार में इतना समय से रह रहे, अच्छा एक भी सदस्य का नाम ऐसा ले सकते हैं जो आपको हर तरह से सम्मान दे? है ऐसा कोई जो आपको हर तरह से सम्मान दे? कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम भी खाली आप भी खाली, कौन किसको देगा? वो भी सम्मान चाह रहा, हम भी सम्मान चाह रहे, देगा कौन? है ना? तो अभी भगवान आकर हमें सब कुछ दे रहा है, सब कुछ। जिसका ज्ञान भी नहीं हमें, वो भी भगवान आया है देने के लिए हमें सब कुछ। तो केवल एक बल एक भरोसा, उस पर विश्वास करके हमें उसके ज्ञान को सुनना होगा। आज तो कोर्स के लिए कुछ भी नहीं लाए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अभी थोड़ा सा सोचे समझा लेते हैं, उसके बाद कल से कोर्स आप लोगों का चलेगा। कोर्स में बताया जाएगा पहला मेरा परिचय क्या है, हम कौन हैं। अच्छा हम क्या शरीर हैं? शरीर हैं। अभी तो हम लोग यही समझ रहे कि हम लोग शरीर हैं, है ना? मेरा नाम ये है, मेरा घर ये है, मेरे परिवार ये है, हम ये काम करते हैं, ये परिचय देते हैं। जैसे ही एक शक्ति है जो निकल जाती है शरीर से, उस शरीर का क्या परिचय मिलता है? मुर्दा शरीर पड़ा हुआ है, वही शरीर है, वही शरीर है। फिर उसको मुर्दा क्यों कहा गया? क्योंकि उस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तब है जब उसके अंदर वो शक्ति निवास करती है, वो आत्मा निवास करती है। और वो आत्मा जब तक है तब तक इस शरीर का वैल्यू है। नहीं तो लोग तो रखते हैं अपने घर में मुर्दा को, तुरंत बोलते निकालो निकालो निकालो, और निकाल कर जाकर खत्म जला देते हैं। और जलाने के बाद फिर घर को क्या करते हैं? वही जिंदा मनुष्य था तो कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन जैसे ही मुर्दा शरीर निकला पूरे घर को धोते हैं, अछूत हो गया घर। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? कैसे अछूत हो गया घर? मुर्दा शरीर से अछूत कैसे हो जाएगा?
वही मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा अपना है। तो रिश्ता किससे निभा रहे थे? आत्मा से। आत्मा से ना रिश्ता निभा रहे थे, लेकिन आत्मा से भी रिश्ता नहीं रहता है। आत्मा अगर निकल गई शरीर से, वो कहाँ चली गई देखने में आता है? देखने में तो नहीं आ रहा। तो फिर किससे रिश्ता है? तो कहा जाता है तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरी माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई बंधु सखा, सब कुछ तुम ही ज्ञान देने वाले हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। किसके लिए आया है? परम पिता परमात्मा के लिए। तो हम दो पार्ट हो गए, एक शरीर और एक आत्मा, दो चीज हो गए। अब शरीर का पिता तो शरीर जैसा है, लेकिन आत्मा का पिता परमात्मा है, जिसकी ये गाते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। जो पार ब्रह्म में रहने वाला है, परम आत्मा है, वो आत्मा का पिता है। पहचान नहीं रहने के कारण आज हम लोग भिखारी बन गए हैं। भिखारी कैसे बन गए हैं? समझना है कि जैसे भिखारी है, रास्ते में चल रहा है, सबके आगे जाकर बोलता है कि माँ जी दे दो, माँ जी दे दो, बोलता है ना माँ जी। आप माँ जी बनते हैं उसके, आप उसको देते हैं कितना? अगर रहम आ गया आपको थोड़ा सा भी, तो रहम भी आ गया तो कितना देंगे भिखारी को? जो सबसे छोटा अंक होगा ना, वही देंगे आप, देंगे ना। माँ जी तो नहीं बने, माँ जी नहीं बन जाते हैं। तो यहाँ भी हम जहाँ भी जा रहे हैं तो गाते हैं तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे। क्या हमारे जीवन में सुख शांति आ गया? चलो ठीक है, कोई इच्छा पूरा हो गया, कहीं गए तो कोई तकलीफ था तो तकलीफ चलो दूर हो गया, लेकिन क्या हमारा जीवन सुखमय बनता है? नहीं बनता है। एक बच्चा जब करोड़पति के घर में जन्म लेता है, वो कुछ किया नहीं है, लेकिन जन्म लेते के साथ लोग बोलना शुरू करते, क्या बच्चे का भाग्य देखो, जन्म लेते के साथ करोड़ों का मालिक बन गया, बोलते हैं ना। तो सोचिए कि भगवान के बच्चे बनने पर क्या मिलेगा? बेहद, जिसका कोई हद नहीं। तो भगवान के हम बच्चे बने, भिखारी नहीं, मांगने वाले नहीं, हम भगवान के बच्चे अधिकारी बन जाए। तो हम भगवान के बच्चे बनने के लिए पहले परिचय, जैसे कि बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको सिखाते ना कि देखो बेटा ये पापा है, ये मम्मी है, सिखाते हैं ना। कितनी बार उसको रटाते हैं कि पापा कौन है, मम्मी कौन है, बताते हैं। बताते 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 उसके माइंड को सेट हो जाता है कि हाँ यही में। अब जब पूछेंगे कौन है तुम्हारे मम्मी पापा, दौड़ कर चले जाएंगे बच्चे, चले जाते हैं ना। उसी तरह अभी हम सब क्या हैं? वही छोटा सा बच्चा है। अभी हम लोगों को बताया जाएगा मैं कौन और मेरा कौन, तब जाके हम भगवान के असली वारिस बनेंगे, सब कुछ जानेंगे ना। और आप हम लोग जानते हैं कि हम लोग देवी देवता कुल के हैं, जानते हैं हम लोग देवी देवता कुल के हैं, पूजा जरूर कर रहे हैं, पूजा करते हैं, तो उन्हीं के कुल के हैं। पता कैसे चले हम देवी देवता लग रहे हैं अभी? अच्छा, लक्ष्मी नारायण का फोटो रहता है पूरा सजा सजाया, और हम लोग भी वैसा तैयार हो जाए, क्या हम लक्ष्मी नारायण लगेंगे? नहीं लगेंगे ना। क्यों नहीं लगेंगे? वही जेवर, वही पोशाक, सब कुछ वही पहनेंगे, एक्यूरेट वैसे ही पहनेंगे। क्या हम लोग लक्ष्मी नारायण बनेंगे? नारायण बनते हैं। तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम कहाँ से देवी देवता बन जाएंगे। अभी देखिए कोई कारीगर है जो मूर्ति बनाता है, जो कारीगर, रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर है पड़ा हुआ, उस पत्थर को वो कारीगर ले जाता अपने घर, और क्या करता, छेनी हथौड़ी से एक्स्ट्रा पत्थर निकालना शुरू करता है मार मार के। अब पत्थर के अंदर मूर्ति बना हुआ है कि नहीं, एक्स्ट्रा पत्थर निकाल दिया तो मूर्ति का नक्शा निकलेगा कि नहीं? निकल गया, मतलब मूर्ति पत्थर के अंदर है। एक्स्ट्रा पत्थर जो लग गया उसको छेनी हथौड़ी से निकाला गया, अलग से पत्थर जोड़ा तो नहीं गया। तो उसी तरह हम सब में देवी देवता बैठा हुआ है, लेकिन जो ऊपर से चढ़ गया ना विकारों का, उसको परमात्मा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ज्ञान और योग के द्वारा, छेनी हथौड़ी नहीं, ज्ञान और योग के द्वारा। जितना जैसे जैसे हम ज्ञानी बनते जाएंगे, बाबा का ज्ञान सुनते जाएंगे, और जैसे जैसे बाबा से योग लगाएंगे कि बाबा तुम ही मेरे सब कुछ हो, तो उसकी शक्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं।
और कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कहीं मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम भरपूर हो जाएंगे, एकदम भरपूर हो जाएंगे। और इतने भरपूर होंगे कि दाता बनकर सबको देने लगेंगे तो भी खाली नहीं होगा, इतना भरपूर हो जाएगा। ये विश्वास रखना पड़ेगा उस पर। आज डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी लेकर, तो जब बीमारी नहीं ठीक होता ना, तो डॉक्टर भी बोल देते हैं कि उस भगवान को याद करो, दुआ करो तो ठीक हो जाएगा। सोचिए वो डॉक्टर की हार मान रहा ना। तो इसीलिए शिव बाबा का एक नाम क्या है, वैद्यनाथ। वैद्यनाथ है मतलब वैद्यों का भी वो नाथ है। तो हम डॉक्टरों के पीछे जो पहले भाग रहे हैं, पहले भगवान के पीछे भाग जाए, तो फिर दौड़ने का जरूरत पड़ेगा कहीं और, कहीं दौड़ने का जरूरत नहीं। भगवान से जो शिव बाबा है ना, वही मेरा, इतना नशा चढ़ाना कि वही मेरा वैद्यनाथ है, वही मेरा पिता परमात्मा है, वही टीचर, वही गुरु। कहीं जाने का जरूरत ही नहीं। फिर सब कुछ बोलते ना, मन चंगा तो कठौत में गंगा, कहीं जाने का जरूरत फिर पड़ेगा। लेकिन वो बैठना नहीं सिखाता है परमात्मा, क्योंकि जब हमको शरीर मिला है तो कर्म तो करना पड़ेगा ना। बिना कर्म किए मन लगेगा क्या? मन भी नहीं लगेगा। लेकिन जब परमात्मा की याद में हम कर्म करते हैं ना, तो कर्म करने का थकावट अनुभव नहीं होगा। ये है उसकी शक्ति, ये है उसकी शक्ति कि आपको थकावट नहीं होगा। एक भाई है, रियल कहानी है, उनका बेटा ना बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया है, बहुत ज्यादा, और पिता जिंदगी भर ईमानदारी से चले, बहुत ईमानदारी से चले। अब वो उनके मन में एक कड़वाहट बैठ गया था कि कौन सा भाग्य मेरे जीवन में लिख दिया गया है। हम जीवन भर ईमानदारी से चले हैं और किसी का 1 रुपया हम नहीं खाए, लेकिन बेटा कैसा जन्म ले लिया जो कर्जा ले लेकर पूरा कर्जदार बना दिया है। जो पिता एक शब्द सुना नहीं था कभी, और बेटी के कारण 10 बात सुनने को उसको मिल रहा था। वो बहुत रोते थे, अंदर ही अंदर घुटते थे, क्योंकि भाई लोग तो बाहर से नहीं रोएंगे, अंदर से रोते हैं। कभी महसूस होता है अंदर से रोते हैं। तो अचानक ही उनको बाबा का ज्ञान, मतलब एक दिन क्या हुआ, उनको हार्ट अटैक आ गया। चिंता करते करते बाबा का परिचय उनको दिए थे, नहीं सुने थे, नहीं देखे थे कि क्या करेंगे भगवान को जानकर, कैसे ठीक कर देगा। तो हार्ट अटैक आया था, वो हॉस्पिटल में थे और उसी समय चिंता कर रहे थे कि भगवान कैसा मेरा भाग्य लिख दिया है, तो सब कुछ भी अच्छा नहीं है। अचानक शिव बाबा तो आ चुके हैं ना, अपना साक्षात्कार करवाए कि देखो बच्चे मैं आ चुका हूँ। और उसी समय जो हार्ट अटैक आया था ना, उसी दिन उनको लगने लगा, ताकत का फील आने लगा कि अब हम ठीक हो गए, और उनको फिर छुट्टी मिल गया। छुट्टी मिलने के बाद वो बाबा के ज्ञान में बहुत अच्छे से चलने लगे। और पूरा कहानी क्या बताना, अभी जो भाई कर्ज लिया था वो कहीं नौकरी भी कर रहा, अच्छा से कहीं जाकर बहुत अच्छे से रह रहा, बाबा उसको बहुत अच्छे से पालना भी दे रहा, और वो पिता भी बाबा को याद करके बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस करके पूरे परिवार का मन से पालना कर रहे हैं, और बोल रहे बाबा दे रहा है, बाबा दे रहा है। मतलब इतना अच्छे से उनको दे रहा है ना बाबा, कि वो खुश होकर बोल रहे हैं कि सब कुछ बाबा चला रहा है, बाबा चला रहा है। ये है उसकी शक्ति। कैसा सिचुएशन था घर का, एकदम बुरा हो गया था, और अभी जो बन गया ना वो स्वर्ग बन गया। तो हर एक बच्चे का एक एक अनुभव है, यहाँ भगवान आया है, इसका प्रैक्टिकल प्रमाण हर बच्चा है, जिसका जीवन जब भगवान से मिलते हैं तो दुख में मिलते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो, है ना। लेकिन सुख में हम लोग याद नहीं कर पाते हैं, करते हैं, दुख आता तो ही याद करते हैं। लेकिन एक आदमी था, एक जगह का राज्य था, तो राज्य में एक मतलब रूल था कि वहाँ 1 साल के लिए ही कोई राजा बनेगा, 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद उसको जंगली जानवरों के हवाले कर दिया जाएगा। तो एक गरीब लड़का था, तो वो बहुत भगवान को मानता था, तो उसको भगवान स्वप्न में दिखाए कि जाओ तुम राजा बन जाओ। तो बोला कि भगवान हमको तो मार देगा ना। बोले तुम बनो तो,
हम है ना, तुम जाओ बन जाओ। तो बन गया, गरीब था बेचारा, बहुत राजा बन गया। अब सोचिए उसका ठाट बाट तो हो गया बहुत अच्छा। अब जिस जंगल में जंगली जानवर रहते थे, जहाँ पर राजाओं को छोड़ दिया जाता था जानवरों के हवाले, तो वो राजा क्या किया साल भर में कि जंगली जानवरों को जू बना दिया, एक बहुत अच्छा जगह में जानवरों को पहुंचा दिया, पूरा जंगल को साफ करवाया एक साल में ही। और वहां पर बहुत अच्छा ढंग से मतलब महल बना दिया, लोगों को जाकर घर बार दे दिया, सब कुछ सुविधा भरपूर कर दिया। और भरपूर कर दिया, उसके बाद साल भर हुआ, मंत्री को पता नहीं है सब। मंत्री बोला चलो अब तुम्हारा समय आ गया है छोड़ने का। अब उसी जंगल में ले जाने लगा। अब जब ले जाने लगा तो खुश होकर ठाट से जाने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो राज्य किया ही, वहां भी उसका राज्य बना हुआ है। तो युक्ति कौन रचाया? भगवान रचाया। यही है लीला उसकी कि यहाँ पर हम बच्चों को बहुत सुखी बना देगा, और यहीं पर जो जो आपको चाहिए वो दूसरे जगह सफल करवाएगा। और वो सफल करवा रहे हैं, इधर मेरा भी सुख का दिन चल रहा है, और जब जाने का समय होगा तो वहां तैयार मिलेगा। ये है भगवान की लीला। तो भगवान बहुत युक्ति युक्त चल रहा है, बहुत अच्छे से, जो दिखने में नहीं आता है लेकिन भरपूर कर दे रहा, बहुत भरपूर कर दे रहा। आज हम लोगों का पूरी जीवन इतना खूबसूरत बना दिया बाबा। क्यों आ रहे हैं सेवा में? क्योंकि जब हम भरपूर हो गए तो हम सब तो एक भगवान के बच्चे हैं, अलग हैं हम लोग नहीं। अब हम अमीर बन गए और हमारे परिवार वाले गरीब रहे, अच्छा तो नहीं लगता है। तो इसीलिए जगह जगह पे हम लोग जा रहे हैं ताकि हमारे जो भाई बहन हैं वो भी भरपूर हो जाए, सुख से, शांति से, आनंद से, प्रेम से, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियों से भरपूर हो जाए। तो बाहरी धन क्या चीज है? जब हम अंदर से अच्छे रहेंगे तो। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था ना, उसके पैर में बहुत दर्द था, यहाँ से थोड़ा दूर वहां तक जाना था, अब बीच में गड्ढा पे गड्ढा, गड्ढे पे गड्ढा था, और उसके पैर में भी बहुत दर्द था। बोले भगवान हम कैसे चले? भगवान क्या करेगा? उसको गोद में उठा कर ले जाएगा क्या? कैसे जाएगा? भगवान क्या किया ना कि उसके पैर को ठीक कर दिया, पैर को ठीक कर दिया, रास्ता को बहुत सुंदर बना दिया, और बहुत सुंदर चारों। कभी 10 कदम चल रहा तो कोई व्यक्ति आ रहा है, आप आ रहे हैं बहुत अच्छा, फिर 10 कदम चल रहा है, आपके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा, सुन रहे, मतलब रास्ता पर कोई ना कोई बात करते हुए और वो जाने लगा। पैर भी दर्द ठीक, रास्ता भी ठीक, कोई ना कोई मनोरंजन के लिए मिल भी गया। अब रास्ता तय करना इजी होगा कि हार्ड होगा? इजी हो जाएगा ना। रास्ता का दूरी कम नहीं किया बाबा, दूरी वही है, लेकिन पैर में ताकत भर दिया, रास्ता ठीक कर दिया, और बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलने लगे। उसी तरह हम लोगों का जीवन जो है वो तो जीना पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन जीवन में जब सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब कुछ भर दे तो मजा आएगा कि नहीं जीने में? बहुत मजा आएगा। तो यही है भगवान का चमत्कार। तो कल से रखे, भाई को भेजे यहाँ पर, कोर्स आप लोग करेंगे।